नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन आप देख चुके हो ऑलरेडी, तो मैं एक फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, या कोई भी प्लेनेट हो सकता है, ज़रूर नहीं अर्थ ही हो। फिलहाल हम अर्थ के हिसाब से देख लेते हैं। अर्थ के अराउंड किसी पार्टिकल ने चक्कर लगाना है, तो लेट्स सपोज ये उसका ऑर्बिट है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो आपको पता लगी गई होगी क्या होती है, कि जब कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड चक्कर काटेगा तो उसको एक सर्टेन वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको सैटेलाइट मोशन ही बता देता हूँ पहले। तो देखो, न्यूटन ने क्या बोला था, उसने बोला कि अगर मान लो कि एक गन रखते हैं हम, उसने इमेजिन किया कि यहाँ पे ना एक गन रखी है जिसमें से एक बुलेट फायर कर दिया आपने, तो अगर वो कम वेलोसिटी की होगी तो वो यहीं गिर जाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली। थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी की होगी तो थोड़ी आगे जाके गिरेगी, और ज़्यादा वेलोसिटी की होगी तो और आगे जाके गिरेगी। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसी वेलोसिटी से फेंक दो उसको जिससे वो बार बार घूमती रहे, उसको उसने बोला ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये वो वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल हमेशा घूमता रहेगा। जैसे कि सन। सन के अराउंड कौन घूमता है? जितने भी प्लैनेट्स हैं सब सन के अराउंड ही घूमते हैं, सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो सब किसी न किसी वेलोसिटी से ही घूम रहे हैं, ताकि वो, देखो, अगर उनकी वेलोसिटी कम हुई तो वो सन में गिर जाएंगे, अगर ज़्यादा हुई तो स्केप कर जाएंगे। स्केप वेलोसिटी तो आपने देख ही ली है। तो एक परफेक्ट वेलोसिटी जो बोली जाती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो सैटेलाइट मोशन में ये था, यहाँ लिखा हुआ सैटेलाइट क्या होती है। ए लाइटर बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए हैवियर प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ऐसे ही अर्थ की एक और सैटेलाइट है जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। एक और मतलब बड़ी सारी हैं वैसे तो। एक स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, नाम आपने सुना होगा। 5-6 कंट्रीज़ का कोलैब था वो, तो उन्होंने उनकी लैब्स बनी हुई हैं। वो अर्थ के चक्कर लगाते रहते हैं और वो बड़ी नज़दीक है। मेरे ख्याल से लगभग 450 किलोमीटर के आसपास है ना, तो बड़ी नज़दीक है। तो जितनी नज़दीक उतनी उसको फास्ट घूमना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगी ना, और जितना ज़्यादा दूर होगी उतना आराम आराम से चल सकती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब वापस आ जाओ ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन तो आप कर ही चुके हो, बस मैं फॉर्मूला बता देता हूँ दोबारा से। तो देखो, वैसे अगर आपने फिर भी ट्राई करनी है तो क्या करना होता है, इसको एक अर्थ जो है वो, ये पूरी अर्थ है, ये इस पार्टिकल को जो कि सैटेलाइट जैसी दिख रही है आपकी, उसको ना फोर्स लगा रही होगी। ये आ गई आपकी सैटेलाइट, और इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी अंदर की तरफ, विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक बाहर की तरफ लगेगी सूडो फोर्स, विच इज़ एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। अगर ये वी वेलोसिटी से भाग रहा है तो यही वाला वी होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो सिचुएशन ये होती है कि बस इन फोर्सेस को इक्वल करना है, आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, फोर्स क्या होती है, जी एम एम बाय आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो आर होगा वो भी स्मॉल आर होगा, मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो लेट सपोज ये हाइट एच है, तो एच प्लस आर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर। ये जो वी नॉट है दैट इज़ योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक आर से एक आर काट देते हैं और एम भी उड़ जाएगा, तो एम भी उड़ा दो। तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी बन गई वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। अगर आपने अर्थ सरफेस के लिए लिखनी है, या चलो किसी हाइट पे लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ, जी एम बाय आर प्लस एच। ये तो किसी हाइट पे ही होगी, सेटेलाइट तो हाइट पे घुमाएंगे। अगर वेरी नियर टू अर्थ है, मतलब जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट इज क्लोज टू सरफेस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हो, विच इज़ आपको पता है आप इसको जी आर स्क्वेयर से चेंज करके ये वाला जी आर बना सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर टू अर्थ सरफेस, मतलब जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो बहुत नज़दीक है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ से निकल आएगी आपके पास। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है, स्मॉल जी की वैल्यू भी पता है। तो ये लगभग बन जाती है 8.1 किलोमीटर अप्रोक्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होती है। अच्छा, एक दूसरी वेलोसिटी भी थी, एस्केप वेलोसिटी, वो कितनी थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसमें क्या करते थे, उसमें अर्थ सरफेस से किसी पार्टिकल को रिलीज करते थे ऊपर की तरफ। ठीक है, ताकि वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर हम बात करें इसी एच पे वो वेलोसिटी कितनी होगी, escape वेलोसिटी, तो इसका मतलब यहाँ से और आगे भगाना होगा इसको, है ना। तो यहाँ पे वो escape वेलोसिटी बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 g m बाय ऑब्वियसली आर प्लस एच बन जाएगा। दिस इज योर escape वेलोसिटी इस एच हाइट से। ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ g m/r ओनली। अब कई बार ना क्वेश्चन ये भी पूछा होता है, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, उसमें ऑर्बिटल और escape वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा होता है या फिर डिफरेंस पूछा होता है। तो आपको याद रखना है वी ई जो लिखा था आपने अर्थ सरफेस के लिए, वो लिखा था आपने अंडर रूट ऑफ 2 g r। सरफेस की बात होगी इसमें भी। तो वी ओ जो लिखा था, आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो, सेम ही आएगा वैसे तो। और ये आ गया जी आर, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब इनका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वी ओ, यही बनेगा। इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा फिर, वी ई माइनस वी ओ करना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा वी ई की जगह क्या लिख दूंगा, अंडर रूट ऑफ 2 v0 माइनस वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - 1 इंटू वी नॉट। दिस इज डिफरेंस। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपने कर लेने हैं। आगे देखते हैं। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट, मतलब ऑर्बिटल मोशन किसी भी सैटेलाइट का, तो वो निकालने का भी बड़ा आसान सा तरीका है, जो आपने पीछे किया वही सेम करना है। ये जो फोर्सेस थी वो इक्वल करनी है और टी निकालना है। ठीक है, टी निकालने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि दोबारा से एक बार डायग्राम ले लेते हैं। ये बन गई डायग्राम, और इसके अराउंड घूमना है इस ऑर्बिट में। तो मान लो कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी, वेलोसिटी तो क्या ओमेगा से घुमा देता हूँ मैं, तो ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। ठीक है, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों, क्योंकि अर्थ लगा रही होगी उसमें। और इसी सैटेलाइट को, तो ये बन गई आपकी सैटेलाइट छोटी सी, इसी सैटेलाइट को बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लग रही होगी। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है सैटेलाइट अर्थ के राउंड, तो इसका मतलब है इसके पास एक्सलरेशन भी होगी कुछ, जिसकी वजह से एक सूडो फोर्स फील होगी इसको, विच इज़ एम ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल वाला आर, स्मॉल आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से सैटेलाइट के ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, विच इज़ छोटा वाला आर। तो ये बन गया आपके पास इसका मोशन। ओमेगा से घूम रहा है, आप चाहो तो वी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर आपको, तो उस हिसाब से कर सकते हो आप। तो हमें चेक करना है कि टाइम पीरियड आएगा कितना। ठीक है, तो देखो कितना बन जाएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस तो नहीं, फोर्स है, तो एफ जी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि आर डिस्टेंस है वहाँ से सेंटर से, यहाँ आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब हम एम को एम से हटा देते हैं। हमें पता है ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा 2 पाई बाय टी। देखो अगर आपने वी लिया होगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको वी की टर्म में तो चाहिए नहीं, टी चाहिए था। तो आप v को हटा के क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू 2 पाई r/t। अगर आपने एम वी स्क्वेयर अपॉन आर लिया होगा तब की बात कर रहा हूँ, तो आपने v हटा के ये लिख देना। यहाँ से इस टाइम की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वापस आ जाओ।
तो ओमेगा में मैं पुट कर देता हूँ। तो देखो 2 तरीके बता दिए मैंने आपको। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो बनेगा GMM/r³। ये देखो ये वाला r नीचे आ गया। यहाँ सिर्फ क्या बचा, 2π/t का होल स्क्वायर। तो क्योंकि मेरे को t चाहिए तो मैं इस टी स्क्वायर को ऊपर ले आता हूँ, तो टी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आ गया, बाकी सब कुछ राइट साइड पे ले जाते हैं। यहाँ बन जाएगा 4π², r³ ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा gm, विच इज अंडर रूट के अंदर। क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा देते हैं। तो ये बन गया आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, यही वो फॉर्मूला है जिसमें t² इज डायरेक्ट डिवोशन टू r³ आपको दिखाई देता है। तो स्मॉल आर को मैं अर्थ के सरफेस के नज़दीक ले लूँगा तो फिर वो कैपिटल आर ही बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, आगे देखते हैं। सैटेलाइट मोशन में मैंने आपको बता दिया हुआ है, बस हम देख लेते हैं किस किस टाइप की सैटेलाइट हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं वो होंगी जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, ये सब होती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन सी होती है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जियो स्टेशनरी। ठीक है, फिर एक लिख देता हूँ मैं जियो सिंक्रोनस। तो जियो सिंक्रोनस, तो इसको जियो सिंक भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे चलेगा। एक होती है पोलर सैटेलाइट। अब देखो जो याद रखने वाली, वैसे तो ये लगभग एक जैसी होती है, थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क होता है। तो याद रखने वाली यही हैं आपके दो, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो अर्थ ऐसे घूम रही होगी इसके अराउंड, ऐसे यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं, और ऐसे यहाँ लगा देता हूँ। तो अगर मैं जियो स्टेशनरी की बात करूँ, जियो स्टेशनरी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि यहाँ पे, यहाँ इंडिया है, इसके सामने जो सैटेलाइट होगी वो इंडिया की होगी। ठीक है, इंडिया के कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट होगी, तो जब जब अर्थ घूमेगी ये भी साथ में घूमेगी। तो जियो स्टेशनरी जो ये होती हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमती हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल का मतलब हो गया कुछ इस टाइप से, ऐसे जिस पॉइंट पे रख दी है उसी के सामने रहेगी हमेशा। ठीक है, और ऐसे इसको पार्किंग सैटेलाइट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू सेम ही जगह पे होती है, तो मतलब पार्क कर दिया एक टाइप से, ऐसे समझ लो। वैसे ये घूम रही होती हैं। ठीक है, तो इनकी वेलो देखो, हाइट बता देता हूँ मैं इसकी, जो आपने याद रख लेनी है अब। तो जो जियो स्टेशनरी हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पे चलती हैं। ठीक है, विच इज़ लगभग 6 आर, मतलब एट ए हाइट ऑफ 6 आर, है ना। और मतलब 6 आर ये डिस्टेंस नहीं, 6 आर ये छोटा वाला आर होगा ना, 6 आर। फिर उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट घूमती हैं, ये याद रखना आपने। और टाइम लेती हैं 24 आवर्स, 24 आवर्स फॉर रोटेशन। स्पीड भी याद रख ही लो, स्पीड होगी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी की ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही जियो सिंक्रोनस भी होती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल सिंक कर दिया एक बार उसको, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जियो स्टेशनरी का मतलब वहीं रुकी रहेगी, ये चलती हुई नहीं दिखेगी। जियो सिंक्रोनस जो है वो मूव होती हुई दिख सकती है आपको, मूविंग। ठीक है, ये भी इक्वेटोरियल प्लेन में घूम सकती है, किसी भी साइड को घूम सकती है वैसे तो। बस कहने का मतलब ये होगा, जियो सिंक का मतलब है कि टाइमिंग कुछ सिंक कर दी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के सामने ये दिख रही है 1:10 में। ठीक है, तो वो हो सकता है 2 दिन छोड़ के फिर से इसी टाइम पे दिखे, 1:10 पे। तो
उसके अलावा वो वहाँ नहीं दिखाई देगी, मतलब वो रुकी हुई नहीं दिखाई देगी, वो चलती हुई दिखाई देगी। वो चल के आगे निकल जाएगी, 1:10 पे हमें दिखाई दी, फिर 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के वो फिर से 1:10 पे दिखाई दी, मतलब एक टाइमिंग सिंक कर दी है। सिंक करने का मतलब होता है मैच करवा देना, ठीक है? कहीं किसी के साथ। तो अर्थ के किसी लोकेशन के साथ मैच कर दिए, वो हमेशा वो ठीक उतने टाइम पीरियड के बाद यहीं पे दिखाई देगी, ठीक है? इसकी भी हाइट लगभग इतनी होती है। नेक्स्ट वन इज़ पोलर सैटेलाइट। जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, वो आपकी पोल टू पोल घूमेगी, मतलब पोल का निरीक्षण करते हुए, एक्चुअली पोल का नहीं कर रही होती वो पूरी अर्थ की मैपिंग वगैरह कर रही होती है, ठीक है? तो मैपिंग के लिए ये वाली यूज़ होती है। तो वो पूरे पोल टू पोल घूमेंगी, डाटा कलेक्ट करती हैं ये वेदर से रिलेटेड वगैरह वगैरह। टाइम पीरियड जो होता है इनका, वो होता है 100 मिनट्स, ठीक है? और सरफेस से जो इनकी हाइट है, वो होती है 500 से 600 किलोमीटर लगभग, क्योंकि नज़दीक होगी तभी तो डाटा लेगी, ठीक है? ये जो जियो सिंक्रोनस वगैरह या जियो स्टेशनरी है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में आती हैं। तो टेली कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, और वैसे पोलर सैटेलाइट यूज़ करते हैं। आपने बस इसका टाइमिंग और ये याद रखनी है, ठीक है? तो ये आपके पास आ गई पोलर सैटेलाइट्स। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, वो है कि जो भी सैटेलाइट्स होती हैं ना, वो कंडीशन ऑफ फ्री फॉल होती हैं, मतलब अर्थ की तरफ गिरने वाली सिचुएशन में होती हैं। बस उनको, वो गिर नहीं रही होती हैं। जैसे जैसे सन जो है वो अर्थ के अराउंड घूमेगा, सॉरी, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे वो भी एक फ्री फॉल सिचुएशन में, अगर उसके पास इतनी वेलोसिटी नहीं होगी तो वो सन के ऊपर गिर जाएगी, मतलब सन में गिर जाएगी अर्थ। लेकिन उसके पास वेलोसिटी होती है। तो ये सारी जो है वो फ्री फॉल की कंडीशन में होती हैं सभी सैटेलाइट्स, ठीक है? तो इसको याद रखना है। और एपरेंट वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इन ए सैटेलाइट इज ऑलवेज ज़ीरो, तो वो भी याद रखना है आपको। तो एपरेंट वेट मतलब हम एन से लिखते थे इसको, बट चलो यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ। एपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सैटेलाइट इज ज़ीरो। तो फ्री फॉल हो रहा होता है उनका, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज एनर्जी का ग्राफ। तो एनर्जी तो आपने पढ़ी ली थी, वो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ एक बार। तो यू का तो आपको पता ही है अब, -G m m/r, यही होता है। काइनेटिक एनर्जी भी लगभग इसी की तरह होती है। कितनी होती है? G m m/2r। और टोटल एनर्जी क्या होती है? वो इन दोनों का सम होती है, मतलब -G m m/2r होती है। और क्या याद रखना है आपको? और याद रखना है आपने कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू U/2। ये भी आपको सिचुएशन याद रखनी है। तो ग्राफ भी कुछ इसी टाइप के होंगे। तो ग्राफ देख लेते हैं अब कैसे बनने हैं। देखो, 1 और 2 ये दोनों नेगेटिव के हैं, तो नेगेटिव में ही होंगे। अब डबल कौन है? U जो है, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हैं, तो उनका ग्राफ एक जैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा बस। तो लेट्स सपोज मैं बना देता हूँ ये वाला ग्राफ। तो ये पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी का ही होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम नीचे की तरफ से किसका होगा? टोटल एनर्जी का। तो ये बन गया टोटल एनर्जी का ग्राफ। टोटल एनर्जी की डबल कौन होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो इससे नीचे ग्राफ किसका आएगा? नेगेटिव में ऑब्वियसली। तो ये एनर्जीज हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इससे डबल आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का इससे थोड़ा सा नीचे चल जाएगा। तो ये बन गया येलो वाला पोटेंशियल एनर्जी का, ये नेगेटिव वाला टोटल एनर्जी का, और ये ऊपर काइनेटिक एनर्जी का। इन ग्राफ्स को आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है? और ये यहीं वैलिड नहीं होंगे, ये सब जगह वैलिड होंगे, ठीक है? आगे मॉडर्न फिजिक्स आएगी, वहाँ पे भी एनर्जी का ही वाला ग्राफ होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है? तो ऐसे निकालते हैं इसको।